कि औरत जात जो है ना, अगर औरत जात का शादी से पहले किसी से कोई ताल्लुक है और हम जबरदस्ती अरेंज मैरिज करके किसी और मर्द के साथ उसकी शादी कर देते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उस औरत का पहले वाले मर्द के साथ ताल्लुक नहीं रहता? हाँ, अगर आपको कोई दूसरा मर्द के यार मेरे सामने जो कपड़े उतार, वो अपने सारे कपड़े एक अनजान मर्द के सामने उतारते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज की जो मेरी वीडियो आप सब गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा, हो सकता है कि हम जिंदगी में थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्या आप मर्द है ना जो वीडियो सुन रहे हैं, खासतौर पर मेरे मर्द ये वीडियो सुने, क्या आपके लिए आसान है अगर आपको कोई दूसरा मर्द के यार मेरे सामने जो कपड़े उतार? कितना मुश्किल है ना। घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, अगर उन्हें भी कोई कहे ना जाओ बेटा फलां चाचू के सामने या आंटी के सामने जाओ कपड़े उतारो, क्या उतारेगा? नहीं। इज्जत उसे भी प्यारी है, इसी तरह हम मर्दों को भी इज्जत प्यारी। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? तो अरेंज मैरिज है ना, मैं थोड़ा उसके मुतालिक बताना चाह रहा हूँ आपको कि यार जो औरत जात होती है, स्वागत वाली जात, उस बेचारी के लिए कितना मुश्किल होता होगा कि वो अपने सारे कपड़े एक अनजान मर्द के सामने उतारती होगी, अपनी इज्जत दिखाती होगी। ऐसा है ना, मुश्किल है ना। अगर हम मर्दों को अपनी इज्जत प्यारी है तो उन औरतों को भी तो अपनी इज्जत प्यारी है ना। कम से कम हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, मर्दों और औरतों को अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ टाइम देना चाहिए, ताकि इनके लिए जो बाकी जिंदगी का जो प्रोसेस है ना वो आसान हो, ना कि एक ही दम हम उन्हें टाइम दे कि यार इस टाइम को अब शुरू हो जाए। आप देखें, अगर हमें कोई औरत, हमारी बहन, बेटी, भांजी, भतीजी अगर हमें आके कहे कि चाचू, अंकल, दादा, बाबा, मामा कि हम फलां मर्द से प्यार करते हैं, तो उस टाइम हमारी गैरत जाग जाती है कि तू क्यों उस फलां मर्द से प्यार करती, तूने हमें कैसे कह दिया, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है, ये हमारी कौम से बाहर है, ये हमारे रिश्तेदार है, कि तुमने ऐसे कैसे काम कर ले, तुम औरत जात हो। लेकिन वहीं अगर मर्द, मैं अगर कहता हूँ, आप मर्द हैं, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप अगर कहते हैं कि बाबा जी या बड़े भैया मैं फलां लड़की से प्यार करता हूँ, चाहे वो हमारी आउट ऑफ कास्ट है या हमारे रिलेशनशिप में हम घर वाले बड़ा उसे अप्रिशिएट करते हैं, हम कहते हैं कि हम तेरा फुल सपोर्ट करेंगे, रिश्ता भिजवा देते हैं उसके लिए। देखिए हम कितना तफर्रुक कर रहे हैं ना मर्द और औरत में। औरत हमें कहती है तो उस टाइम हमारी गैरत जाग जाती है, लेकिन जब हमें मर्द भी कहता है तो हमारी गैरत उस टाइम मर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम हम उससे कोई बात नहीं करते। आप देखेंगे कि औरत जात जो है ना, अगर औरत जात का शादी से पहले किसी से कोई ताल्लुक है और हम जबरदस्ती अरेंज मैरिज करके किसी और मर्द के साथ उसकी शादी कर देते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उस औरत का पहले वाले मर्द के साथ ताल्लुक नहीं रहता? मेरा किसी और औरत के साथ ताल्लुक है, लेकिन हमारे घर वाले जबरदस्ती हमारा रिश्ता किसी और औरत के साथ कर देते हैं, तो आप क्या समझते हैं मेरा या आपका किसी जो पहली वाली औरत है उससे ताल्लुक जो खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होता ना। मैसेजिंग रिलेशन, कॉलिंग रिलेशन और फिजिकल रिलेशन हमारा कायम दायम रहता है। अगर मर्दों का कायम रहता है तो यार वो औरत जात है, उसकी भी तो कोई ख्वाहिशात है ना, वो जाहिर सी बात है वो भी तो अपना रिलेशन कायम रखेगी ना। अब हमारी तरफ, अपनी तरफ आ जाए, आपकी बहनें, मेरी बहनें, हमारी बेटियां, हम तो नहीं चाहते ना कि हमारी बेटियां शादी के बाद किसी और मर्द से ताल्लुक रखें, उसके एक मर्द के साथ शादी होगी, उसके अलावा किसी और मर्द के साथ ताल्लुक रखें। हम तो नहीं चाहते ना। जब हम नहीं चाहते तो आपसे खुदारा रिक्वेस्ट है कि हमारी बहनें, बेटियां जहां चाहती हैं उनकी वहीं पे शादियां करें, ताकि इस तरह का जो गलत तफर्रुक है ना ये पैदा ना हो। ये हकीकतन बात है। अगर हम जबरदस्ती अपनी बहन की, बेटी की किसी और जगह शादी कर देते हैं ना, तो हम समझते हैं कि हमने बड़ा तीर मार दिया, इसकी उस तरह शादी कर दी, पहले मर्द के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। जितनी आप जबर कर लें उसका फिर भी पहले मर्द के साथ जो है ना वो ताल्लुक रहता है। आप देखें कि माँ बाप का जो फैसला होता है ना वो रब का फैसला होता है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि जो शैतान था, जब रब अल्लाह ताला ने जब वो मट्टी का पुतला बनाया था, तो आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया था तो तमाम फरिश्तों को कहा कि सजदे में गिर पड़ो। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, लेकिन जो शैतान था वो सजदे में नहीं गिरा था। उसने कहा कि मैं इस आदम को, मैं आग का बना हुआ, मैं इस मट्टी के पुतले को क्यों मैं सजदा करूं? मैं सजदा नहीं करूंगा। उसमें अना आ गई थी। तो रब ने क्या फरमाया था, तू जलील होता रहेगा। और आप देखना शैतान पे हम भी तो लानत बरसाते हैं ना, वो जलील हो रहे हैं ना। तो आप देखेंगे हमारे माँ बाप का जो फैसला है वो रब का फैसला है। जब हमारे माँ बाप हमारे लिए फैसला करते तो गलत फैसला तो नहीं करते ना, तो हमारा हक बनता है। अब आप लड़कियां हैं अगर या मर्द हजरात है तो उनके फैसले हरगिज़ कोई ना कोई हकीकत होगी ना, तो उनका फैसला रब का फैसला समझ के आप कबूल कर ले। जब हम कबूल नहीं करते ना तो अल्लाह की कसम आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं हम जलील ख्वार होते हैं। आप देख लें अपने दोस्तों की कहीं ना कहीं शादी होगी, पसंद की शादी, या भाग के जो शादी कर लेते हैं, जब घर वाले नहीं मानते तो हमेशा वो जलील होते हैं, क्योंकि वो रब के फैसले को इनकार करके उन्होंने गलत फैसला किया ना, तो जलील होते रहते हैं, उन पर लानतें बरसती रहती है। कभी कोई लड़कियां अगर हैं तो सास ससुर से हमेशा या नंदू से हमेशा उसकी अनबन बनती रहेगी और जलील होती रहेंगी, और जलील होती रहेंगी हकीकत क्योंकि रब के फैसले को इनकार कर रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहनें बेटे भागे ना, गलत कदम ना उठाए, तो हमें एक तो नरम दिल होना चाहिए, दूसरा हमें उनका जो फैसला है ना वो हमें कबूल करना पड़ेगा हर हाल में।
अगर हम नहीं चाहते कि उनका जो रिलेशन है वो पुराने मर्दों के साथ, पहले मर्द के साथ ना रहे। बाकी अल्लाह आपका हामी नासुर, मुझे कमेंट में बताते रहे, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको पेश करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।